ओ ओम। हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ हमेशा बना रहे, क्योंकि प्रत्येक को अपने जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है। आप विचार करते हैं कि हमारा जीवन उन्नति की तरफ अग्रसर हो, हम उन्नति को प्राप्त कर सके, तो हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? तो हमें अपने जीवन की व्यक्तिगत उन्नति के लिए शारीरिक व्यवस्था को सर्वप्रथम देखना चाहिए, क्योंकि शरीर एक साधन के रूप में है। आपके पास कार या स्कूटर आपके पास में है, और यह कार या स्कूटर आपके पास में एक साधन के रूप में है। आपको कहीं पर आपको जाना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, कहीं पे जाना है, और साधन स्कूटर या कार आपके पास है। और यदि वो कार या स्कूटर वर्किंग कंडीशन में नहीं है या उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने लक्ष्य तक जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। ठीक यही बात हमारे अपने जीवन के साथ में है कि हमारा जो शरीर है यह एक साधन के रूप में है, और ये साधन हमारा हर समय ठीक रहना अति आवश्यक है। शारीरिक स्वस्थता, जन्म से जब बालक का जन्म होता है, अर्थात जब बालक बाल्य अवस्था में होता है, तो उसके शरीर का जो निर्माण कार्य को प्रारंभ हम करते हैं, तो सबसे पहले हम पौष्टिक पदार्थों को बालक को देना प्रारंभ करते हैं। क्यों देते हैं पौष्टिक पदार्थ बालक को? कभी आपने विचार किया? क्योंकि आप चाहते हो कि बालक हमारा स्वस्थ रहे। किससे? शरीर से। जो आप अपने बच्चे के लिए, जो छोटे बच्चा है आपका है 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, उसके लिए आप विचार करते हो, या बड़े बड़े बच्चे हैं उनको भी हम कभी कई बार बोल देते हैं कि बेटा ये मत खाया करो, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये आपको नहीं खाना चाहिए, आपको दाल सब्जी रोटी खानी चाहिए। लेकिन जब वही चीज हम अपने ऊपर देखते हैं, तो शायद हम उस चीज को पूर्ण नहीं कर रहे। शायद हमारा शरीर स्वस्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जो शिक्षा हम अपने संतानों को देना चाहते हैं, उसका पालन शायद हम शारीरिक के रूप में अपने जीवन के लिए नहीं कर रहे। तो इसलिए शरीर को निर्माण करने के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए आपको जो आवश्यक तत्व है उनका उचित प्रयोग आप प्रारंभ करें। सबसे पहले जल। जल शारीरिक शुद्धता का एक मुख्य मापदंड है। अनेकों वीडियो कई डॉक्टरों के हमने देखे हैं, विचार भी किया है, पढ़ा भी है, समझा भी है कि कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी प्रत्येक व्यक्ति को पीना चाहिए, अर्थात 8 ग्लास कम से कम। किसी से पूछो, चिंतन करो कि भाई आप पानी पीते हो? कहते हाँ जी मैं बहुत पीता हूं। कैसे पीते हैं? कि उठ करके गए, फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली और यूं करके 2-4 घूंट जो भी है पी ली और रख दी, और फिर आपके काम पे बैठ। कभी अपने आपने प्रातः उठने के साथ और रात्रि सोने के बीच में
आप कितने ग्लास जल को पीते हो, कभी आपने यह चिंतन किया है, विचार किया है, या उसका अनुमान लगाया है, या उसको काउंट किया है क्या? आपको आश्चर्य होगा। शायद आप 4 से 5 ग्लास ही पानी रोज पीते हैं, अर्थात जो डॉक्टरों द्वारा एक रिकमेंडेड है 2 से 2.5 लीटर अर्थात 8 ग्लास जल का पानी नित्य प्रति आपको पीना चाहिए, वह शायद आप नहीं पी रहे। तो क्या हो रहा है? आपके शरीर की अशुद्धि नहीं हो, अशुद्धि आपको प्राप्त हो रही है, शुद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जल कम पड़ गया। मान लीजिए कोई आप वस्त्र धो रहे हो, साबुन लगाया उसको, और आपने सोचा कि भाई साबुन के बाद इसको थोड़ा सा साफ करना है, मैल आदि निकल जाए इसका, और फिर इसको शुद्ध पानी से धोना है, और शुद्ध पानी से कम 3 बार इसको धोना है मैंने। अब मान लीजिए 2 ही बार यदि पानी उपलब्ध है और उसको 3 बार धोएंगे तभी उसका पूर्णतः अशुद्धि दूर होगी या उसका साबुन दूर होगा। अब तीसरी बार की प्रक्रिया हमने नहीं करके उस वस्त्र को वैसे सुखा दिया, तो फिर शुद्धता हो गई क्या? नहीं। लेकिन हम ध्यान रखते हैं जब वस्त्र धो रहे, जब भी हम कपड़ा धो रहे, इसको 3 बार साफ पानी से मुझे निकालना है। वहां तो हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन शरीर के ऊपर हम शायद ध्यान नहीं दे रहे। हम विचार ही नहीं कर रहे कि हमें पानी कितना पीना चाहिए, या कितना हम पानी पी रहे हैं, या किस प्रकार का पानी हम पी रहे हैं। जल जब आप ग्रहण करते हो तो अंदर की जो भी व्यवस्था है, सबसे पहले उस चीज को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। और यदि आपने बहुत अधिक ठंडा फ्रिज का पानी यदि पी लिया तो क्या होगा? जो अग्नि अंदर जल रही है उसके ऊपर बहुत ठंडा पानी लगाया, और उस जल के भाग को शुद्ध प्राप्त करने के लिए पहले उस ठंडेपन को अंदर की अग्नि, पेट की अग्नि समाप्त करेगी, और उसके बाद वो उस जल पे कार्य करने लगेगी, और तब कर पाएगी जब तक यदि आप ऊपर से कोई चीज अन्य ग्रहण चीजें नहीं करते हो। लेकिन हमारी अव्यवस्थता शरीर के प्रति इतनी है कि हम भी किसी भी नियम को अपने शरीर के साथ बांध के नहीं चल रहे। इसलिए जल सर्वप्रथम हम सब के लिए अति आवश्यक है शारीरिक शुद्धि के लिए। तो प्रातःकाल उठ करके 2 ग्लास गर्म पानी, गुनगुना पानी आवश्यक रूप से आप पिए। और जैसे मैं विचार करता हूं अपना कि प्रत्येक सुई के 1 घंटे बाद में मुझे पानी पीना है, यह मैं विचार रखता हूं। तो प्रत्येक घंटे के बाद में 9 बजे पी लिया, फिर 10 बजे पी लिया, फिर 11 बजे पी लिया, फिर 12 बजे पी लिया, विश्राम किया, वो बात चल गई, फिर 1 घंटे बाद में किया। तो थोड़ा पानी जल का हम जब पीना प्रारंभ करते हैं और उसकी मात्रा पर्याप्त रहती है, तो आंतरिक अशुद्धियां जो आपके शरीर की है वो आपकी ठीक होना प्रारंभ। कई चीजें लोग मुझे पूछते हैं कि आचार्य जी नींबू पानी सुबह सुबह उठ के पिए, तो नींबू पानी जैसे सुबह उठ करके पीना या दिन में कभी भी पीना है, अशुद्धि को दूर करना है। लेकिन नींबू पानी के अंदर आप कोई भी चीज नींबू पानी के अतिरिक्त न डालें। डालना है तो शहद, लेकिन गर्म पानी में शहद को नहीं डालना चाहिए। थोड़ा सा गुनगुना पानी है तो उसके अंदर शहद को आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम अपने शरीर को आंतरिक व्यवस्था में शुद्ध रखने का ध्यान तो करते हैं, लेकिन उन चीजों का शायद हम प्रयोग नहीं करते। तो सबसे पहला है जल। जल का नियमित रूप से सेवन करना प्रारंभ करें। जल के रूप में कोल्ड ड्रिंक्स भी हमारे पास उपलब्ध है, और कोल्ड ड्रिंक से अंदर जो एसिडिक तत्व है ये अंदर जाकर के जो हमारी अंदर की चमड़ी, कभी आपको चोट लगी हो तो अंदर का भाग है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा टच होते ही कितना दर्द दुखता है, लेकिन ऊपर की चमड़ी यदि है तो उसके ऊपर टच हो तो नहीं दुखता है।
और आंतरिक व्यवस्था के अंदर में ऊपर कोई चमड़ी नहीं है, वो डायरेक्ट पार्ट्स है। तो कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए हानिकारक है। ये बातें हमने देखी भी है, सुनी भी है, लोगों ने हमें बताई भी है और बहुतों ने हमें प्रेरणा भी दी है।